जिंदाबाद। हमारा भाईचारा कायम रहे। हमारा भाईचारा कायम रहे। हमारी पेमेंट जल्दी करो। हमारी पेमेंट जल्दी करो। हमारी पेमेंट जल्दी करो। हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम विनोद कुमार है। सर, किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया? हमारे आज से करीब 4-5 महीने पहले अगस्त में हमने मिल्क प्लांट पेमेंट नहीं देने का धरना किया था। उस टाइम में करीब 4-5 सालों से हमारे जो दूध के सप्लायरों की पेमेंट है, उनकी पेमेंट 3 पेमेंट लेट चल रही थी। तो हमने अगस्त में धरना दिया था हमारी पेमेंट रेगुलर की जाए। तो उस टाइम में मिल्क प्लांट के सीईओ श्री विशंबर जी और भूपेंद्र जी चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी पेमेंट 3 महीने के अंदर रेगुलर कर दी जाएगी। तो वो 3 महीने से ऊपर हो गए, पेमेंट रेगुलर नहीं हुई। तो आज हम फिर इकट्ठा हुए, अभी हमारी पेमेंट करो। तो पेमेंट 3 की बजाय 5 पेमेंट लेट है। दिसंबर 2023 की पेमेंट हमारे पास नहीं आई है। 3 पेमेंट दिसंबर की हो गई और ये 2 पेमेंट जनवरी की हो गई। 5 पेमेंट हमारी अब लेट हुई है। उसके अलावा अप्रैल मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 5 रुपये प्रति लीटर के सीएम सब्सिडी की जो पेमेंट होती है, वो हमारे को नहीं मिली है। वो देखो आज करीब 10-11 महीने हो गए, उस टाइम की पेमेंट हमें नहीं मिली है। तो आज हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे किसानों की पेमेंट है, जो दूध का सप्लायर है, जो एक लीटर दूध निकाल करके अपने बच्चों का कंठ मोस करके और मिल्क प्लांट को दूध दे रहा है, और इसकी हमें पेमेंट नहीं मिल रही है। एक तो आज दूध का भाव है जो 1 लीटर दूध का 28 रुपये लीटर का भाव है। 3-5 फेंट का 28 रुपये 29 रुपये लीटर के लीटर का भाव है। एक तो हमें आज पानी की बोतल है वो 20 रुपये में मिलती है। भैंस को चारा है वो 10 रुपये किलो चारा मिलता है। आप गांव में जा कर के कहीं से पूछो 10 रुपये किलो चारा है। और एक बंदोड़ा है और खड़ का भाव है जो 40 रुपये किलो है। और एक गाय या भैंस है, अगर 1 लीटर दूध देगी तो उसको 1 किलो चारा, 1 किलो खल या बंदोड़ा डालना पड़ेगा। अगर 10 किलो जो दूध देती है उसको 10 किलो डालना पड़ता है। अब उसकी इनकम तो गई, इनकम के अलावा वो कंठ मोस करके दूध देता है और उसकी पेमेंट नहीं मिल रही। और उसके बावजूद मिल्क प्लांट वाले डेयरियों को टॉर्चर कर रहे हैं। और डेयरियों को भी आप किसी के भी आप यहाँ पे इकट्ठे ना हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह का हमें टॉर्चर किया जा रहा है। तो आज हम सभी जो पेमेंट है हमारी रेगुलर की जाए, इसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित 2 हुए। महीने पहले हमें धरना प्रदर्शन किया था हमने अगस्त सितंबर में किया था, तो इसी को लेकर किया था। उस टाइम हमें आश्वासन दिया गया था भी 3 महीने के अंदर अंदर आपकी पेमेंट रेगुलर हो जाएगी। रेगुलर होने की बजाय 2 पेमेंट और ज़्यादा लेट हुई है। क्या मांग चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि हमारी पेमेंट दी जाए। अब हर सोसाइटी का क्या प्रॉफिट होता है, और सोसाइटी के पास वो प्रॉफिट है, मतलब 1 या 2 पेमेंट का, किसी का लाख किसी के 2 लाख वो सोसाइटी के खाते में जमा होते हैं। हमने वो निकाल करके लोगों को बांट दिए। उससे 1 या 2 पेमेंट तो हो गई उस पेमेंट से। अब बाकी की 3 पेमेंटें हम कहाँ से करें? तो इसके लिए हमें मिल्क प्लांट के पास भी तो प्रॉफिट होगा कोई। मिल्क प्लांट 50 सालों से चल रहा है, इनके पास प्रॉफिट है। 5 रुपये लीटर के सीएम सब्सिडी के मिल रहे हैं, जो साल में 6 महीने के मिलते हैं। सपोज करो 1 लाख लीटर दूध डेली का आता है, तो 5 लाख डेली का हो गया। वो तो फ्री में मिलता है मिल्क प्लांट को, सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार है। वो प्रॉफिट भी अगर आए तो इनके पास इतना प्रॉफिट हो सकता है कि 1 साल की पेमेंट प्लांट का अगर पाउडर या कुछ रुक जाए तो 1 साल की पेमेंट ये रेगुलर हमें अपने इनकम से कर सकते हैं। पर मिल्क प्लांट हमारी पेमेंट नहीं कर रहा है। आगे रणनीति क्या रहेगी? हमारे जब तक हमें पीछे आश्वासन दिया था तो हमने धरना स्थगित कर दिया था। अब दोबारा वही हालत है, उससे बदतर हालत हो गए हैं। तो आगे की हमारी रणनीति यही रहेगी कि जब तक हमारी पेमेंट रेगुलर नहीं होगी, हम धरने पे बैठेंगे, और चाहे हमें कुछ हो, हम यहाँ पे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लोगों का, किसानों का पैसा है, किसानों का पैसा ऐसे हम रुकने नहीं देंगे। हम हमारे हक का मांग रहे हैं, हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे उसका पैसे मांग रहे हैं, ना कि इनसे कोई भीख मांग रहे हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। लोगों का दूध का पैसा किसानों को रेगुलर हो, यही हमारी मांगे हैं। इसके अलावा जो है ना, ये विनोद भाई साहब ने जो बताया, इसके अलावा जो मिल्क प्लांट के सीईओ साहब है ना, उन्होंने जो बीएमसी हैं उनको टॉर्चर करने के लिए उनके ऊपर कुछ वो निकाल रखा है क्लेम भी, ये हमसे पैसे बहुत ज़्यादा लेके निकल गए। इसी बीएमसी पर 1.5 करोड़ का क्लेम डालने का बना रहे हैं प्रोग्राम। वो ये कह रहे हैं भी हमसे इन्होंने पैसे 4-5 रुपये प्रति किलो ज़्यादा ले लिए उन्होंने पिछले 5-6 साल में। तो हमारा ये कहना है कि पिछले 5-6 साल में इन सोसाइटियों, इन बीएमसीओं ने आपसे पैसे ज़्यादा ले लिए, तो आपके कर्मचारी क्या कर रहे थे? समस्या है, बीएमसीओ ने नहीं किया है घोटाला किया है यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने, उसको दबाने के लिए बीएमसी वालों पर ये दबाव बना रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बीच में मैं भी बताना चाहूँगा,
अगर ये कह रहे हैं कि बीएमसी वालों ने घोटाला किया है, हमारा दूध का टैंकर डेयरी वाले के पास जाता है, इनका टैंकर है वो दूध उठा के लेके आते हैं, यहाँ पे आकर के दूध का वजन होता है, यहाँ पे आकर के उसकी फेंट निकलती है, यहाँ पे आकर के उसका असनब बनता है, उसके बाद 10 दिन की पेमेंट बनती है और पेमेंट ये बना कर के बिल भेजते हैं और वो पेमेंट हमारे खाते में डालते हैं। तो घोटाला किसने किया? रेट लिस्ट ये निकाल रहे हैं, रेट लिस्ट तो इन्होंने दी है बना करके भी हम आपका दूध इस रेट में खरीदेंगे, उस रेट पे हमें पेमेंट दी जा रही है। तो घोटाला डेयरी वाले ने कैसे कर दिया भाई? जब आपकी रेट लिस्ट है, आप यहाँ आकर के वजन करते हो, यहाँ आकर के उसका फेंट सिला करते हो, फिर घोटाला भी डेयरी वाले ने कैसे कर दिया? नरेंद्र जी भी कुछ कहना चाहेंगे?